बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, जो अपराधियों सावधान हो जाइए, नहीं तो हम गया में पिंडदान कर देंगे। सम्राट चौधरी जी का ये बयान आया। लेकिन हम सम्राट चौधरी जी से और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार सरकार से ये पूछना चाहते हैं, 5 दिन पहले, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, कटिहार में 2 बालक की हत्या कर बिजली करंट लगा कर दिया गया। क्या आपने सूट वाहन निकाल दिया? उत्तर प्रदेश में हुमायूं में 2 बालक को घर में ढूंढ करके मार दिया अपराधियों ने। पुलिस एक को, 2 अपराधी थे उसमें, एक को मार दिया पुलिस ने, दूसरा अपराधी डर से थाना में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस का खौफ उत्तर प्रदेश में है, वह भेदभाव नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के साथ, अपराधी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो कोई उंगलियां कहाँ उठाता है? आज बिहार में ये तो जब से भाजपा और जदयू का गठबंधन की सरकार बने तो कानून व्यवस्था पर कुछ सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था पर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये तो चंद दिनों का बात है, चंद दिनों का बात है। लेकिन बिहार का लंबा इतिहास है, बिहार का अपराध का लंबा इतिहास है, और पुलिस विभाग सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय उनके पास में है। तो बिहार तो मुख्यमंत्री जी से आप पूछ लीजिए जाकर के, जो अपना कानून का जो इतना तांडव होता है, जब 2 बालक का 2 मंडल जाति से आते थे, कटिहार के थे, उसको करंट लगा कर मार दिया गया। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? बिहार सरकार को यह बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, सम्राट चौधरी जी को बताना चाहिए। तो आपने क्या आदेश दिया, क्या कार्रवाई हुई? और कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। अपना सच्चाई को, अपना अपराध को छुपाइए मत। बिहार सरकार इसमें संलिप्तता है। क्या आदेश दिया बिहार सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, पुलिस ने, क्या डीजीपी को क्या आदेश दिया? अपराधी तो गिरफ्तार हो जाएंगे, अपराधी कोई भी होगा। 4 स्वराज भी गिरफ्तार हुआ था, केजरीवाल भी आज जेल में है। कानून का लंबा हाथ है, कभी न कभी अपराधी तो गिरफ्तार होंगे। बिहार में मोहना ठाकुर भी गिरफ्तार हुआ था, मधुबनी में भी, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में 5 राजपूत की हत्या हुई थी। ये अपराधी गिरफ्तार हो गए थे। बिहार सरकार का नेचर है, बिहार सरकार का कल्चर है, बिहार सरकार का साजिश है अपराधियों को संरक्षण देना। जब बिहार में शराब बंद है तो कैसे, कहाँ मिलता है? आकाश से तो नहीं आता है, हवाई जहाज से तो नहीं गिरता है। और 2 बालक का हत्या हुआ, मंडल जी का लड़का था, दोनों को बिजली करंट लगा करके मुर्गा फार्म वाले ने मार दिया। क्या पुलिस ने, क्या बिहार सरकार, क्या विज्ञापन, कुछ तो बोलती बिहार सरकार। बिहार सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए, सम्राट चौधरी जी को कुछ बोलना चाहिए, उनको कुछ बोलना चाहिए। हम इन किन प्रकार सत्ता में बने रह सकते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए इन किन प्रकार
लोग लगे रहते हैं। सत्ता में बने रहिए, जब तक ग्रह नक्षत्र आपके साथ है तब तक सत्ता में बने रहने का और हमको अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से अपराधियों को क्या कर रहे हैं कि बिहार की जनता को क्या कहें, पटना में महिला की हत्या हो जाती है। अपराध का ग्राफ पहले पुरुष हुआ करते थे, अब तो महिलाएं भी होती है। तो बिहार सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, बिहार सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपना गलती छुपाने के लिए जनता को और अपराधियों को कुछ अखबार में बयान दे देते हैं जो ये आज कानून व्यवस्था राज्य सरकार का व्यक्तिगत समस्या है और न्यायालय में, निचली अदालत में, जिला न्यायालय में बिहार सरकार के सौजन्य से अपराधी फल फूल रहे हैं। बिहार सरकार के सौजन्य से वह अभी भाजपा के सहयोग से अपराधियों पर अपराधी छिटक गए हैं। अपराध करने से अभी अपराध का संख्या ग्राफ नीचा घटा है, लेकिन जो बिहार सरकार का इतिहास है वह काला इतिहास है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है और सरकार रूल ऑफ लॉ का परिभाषा भी बताती है। रूल ऑफ लॉ का परिभाषा भी बताती है। बिहार सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं बिहार सरकार के मंत्री लोग। आज का तक का जो इतिहास है, आज तक का जो इतिहास है बिहार का, 20 वर्षों का जो इतिहास है, यही इतिहास बताता है हम किसी जाति या किसी धर्म और किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। हम सोशल मीडिया है, जो समाज में जो देखते हैं उसको हम कहते हैं और बिहार सरकार को बयान देना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप डीजीपी को काहे नहीं कहे, मंडल जी का दो बेटा को हत्या कर दिया गया, अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? अपराधी तो गिरफ्तार हो जाएंगे। मोहना ठाकुर भी गिरफ्तार हुआ, वह 14 में अपराध करने वाले को मास्टर साहब की संज्ञान दी गई थी और वह 22 में जब लॉ मिनिस्टर बन गए तो तब वो पता चला कि ये मास्टर ऑफ क्राइम है, मास्टर ऑफ माइंड नहीं, मास्टर साहब नहीं है। मास्टर जैसे सब, शिक्षक जैसे शब्द को ये अपमानित करने का काम बिहार सरकार के लोगों ने किया, बिहार सरकार के लोगों ने किया। और वह क्रिमिनल ऑफ क्राइम ऑफ मास्टर थे, क्राइम के मास्टर थे। 14 में अपहरण करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं। 22 में कानून मंत्री का, अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार सरकार के आदेश पर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। आपको जमानत नहीं मिलता है तो पुलिस को हो जाता है, आदेश हो जाता है कि गिरफ्तार नहीं करना है, मौके के मैनेजमेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पटना आए हुए थे, उन्होंने कहा था न्यायालय के बाहर ही जजमेंट हो जाता है, मैनेज हो जाता है, जो किसे फांसी देना है, किसे सजा देना है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए और अपराधी अपराध करते हैं तो 2 घंटे 4 घंटे में यूपी से सीखिए, योगी जी से जाके सीखिए। ये भी भाजपा से ही आते हैं, उनसे सीख लीजिए। जब आप अपना अपराय का पक्षपात करेंगे सत्ता में बैठे व्यक्ति, तो कानून व्यवस्था का मजाक बनना आम बात है। आप कितनों कुछ कर रहे हैं, इससे सत्ता में जो संरक्षण जिसको मिला हुआ है उसी का आदमी शराब बेचता है, उसी का आदमी वह कुमकुम कोडिन
बेचता है। जितना माजी ने कहा, एक बोतल के लिए लोग जेल चले जाते हैं और 1000 बोतल के लिए उसे जमानत हो जाता है। और अपराध का ग्राफ हर मोहल, हर पूरे बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं रहा है, कानून नाम का चीज़ नहीं रहा है। और बिहार सरकार तो घोषणा की थी, बिहार सरकार ने तो घोषणा की थी 98 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, 2-2 लाख रुपया चुनाव बीत जाने के बाद देंगे, चुनाव बीत जाने के बाद देंगे 2-2 लाख रुपया। क्या मोदी जी के भरोसे आप घोषणा किए थे उनको वहाँ से विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम दे देंगे। कोरोना पीड़ित जिनके माँ बाप चले गए, कोरोना पीड़ितों की तो संख्या नहीं बताए, और वोट लेने के लिए 98 लाख परिवार को आप 2-2 लाख रुपया देंगे, हर व्यक्ति को देंगे आप, या BPL हो या APL हो या जातिवादी जो भी जात का हो, हम हर परिवार को 98 लाख, हर व्यक्ति को हम 2-2 लाख रुपया देंगे और तत्काल देंगे। कहाँ जाओ पैसा? घोषणा करना आसान है, वोट लेने के लिए और नई नई घोषणाएं आसान बात है। वोट लेने के लिए हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे, उनके साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा बेटी का ब्याह हम करवा देते हैं, तुम्हारे यहाँ अच्छा लड़का, अच्छा बरतुहार आ रहा है, यह कहने का बहाना बनाता है लोग। बिहार सरकार ने घोषणा की थी हम 2-2 लाख रुपया हर व्यक्ति विशेष को देंगे, हर जाति, हर परिवार को देंगे हम। तो वह पैसा कब मिलेगा? लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद। और कोरोना पीड़ित की संख्या नहीं बता सके आज तक, मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। और अपराधी प्रत्येक दिन एक घटनाएं होती है, वह आज तो एक अलग घटनाएं होती है कि धक्का मार दो, एक्सीडेंट कर दो, गाड़ी वाले भाग जाएं और सड़क पर लाश बढ़ा रहे। प्रत्येक दिन हर जिला में घटनाएं होती है, एक्सीडेंटल डेथ होता है। और बिहार सरकार के मंत्री जी कहते हैं, समाचार जी, अपराधियों शांत हो जाओ, तो हम गया में पिंडदान, गया में सिर्फ हिंदुओं का पिंडदान होता है, वह भी सबको नसीब नहीं होता है। गया में सिर्फ हिंदुओं का पिंडदान होता है, अपने पूर्वज को लोग याद करते हैं। लेकिन बिहार सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए मंडल जी के परिवार को न्याय दीजिए। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मंडल जी के परिवार को न्याय देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपसे पुनः इसी बूंदी पर आपसे हम पूछते रहेंगे और आपको, सरकार को हम घेरते रहेंगे। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। थैंक्स।